हेलो एवरीवन, आज है 29 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, बड़ी खबर निकल कर आई है और पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर गिरावट थी, आज तेजी देखने को मिल रही है और बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 316 रुपये का शेयर है, 2.5% की तेज़ी है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 27% की शानदार तेज़ी है। इससे पहले एक अच्छी रफ्तार आई थी, गिरावट आई, फिर शानदार तेज़ी से ये आपको यहाँ पर देखने को मिली थी, बेहतरीन रफ्तार थी। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार ये गिर रहा था। 333 335 रुपये से लगातार ये गिरा था और 308 पे गया था। आज जाकर इसने तेज़ी का रुख अपनाया है और वजह भी है उसके पीछे, क्यों तेज़ी आई है उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर देखा जाए, देखिए, जब इसका आईपीओ आया था, जब ये लिस्ट हुआ था, तो एक्सपेक्ट करा जा रहा था कि तकरीबन 300 रुपये के आसपास की इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 260 के करीब ये लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही ये गिर गया था। ये गिर गया था। गिरावट की वजह ये थी कि ये जब लिस्ट हुआ था ना, तो ऑलरेडी ये उन सारे इंडाइसिस का पार्ट था जिस इंडेक्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज था, क्योंकि ये अलग तो उसी में से हुआ था। तो जैसे ही ये लिस्ट हुआ, उन सारे इंडेक्सेस से जो इंडेक्स है उसका पार्ट था, लेकिन अब उन सब में से इसको हटना था अलग होने के बाद। तो जाहिर सी बात है गिरावट देखने को मिली। बाद में थोड़ी बहुत तेज़ी भी आई जब प्रमोटर ने और क्वांटिटी में खरीदारी करी। बाद में जब सारे इंडाइसिस से इसको हटा दिया गया तो एक मेजर फॉल की तरफ गया ज़रूर था। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो टाइम था जहाँ पर कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए थे, जहाँ पर मैंने कहा था कि आज हम खबर सुन रहे हैं अलग अलग इंडेक्स से इसके हटने की, लेकिन बहुत जल्दी हम खबर सुनेंगे अलग अलग इंडेक्स में इसके शामिल होने की। और अब जाके वो खबर भी आ चुकी है। खबर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस टू बी इंक्लूडेड इन निफ्टी नेक्स्ट 50 और शायद उसके जरिए $90 मिलियन का इनफ्लो आ सकता है यहाँ पर। देखिए, ये जो एक्सपेक्टेशन है, अगेन यहाँ पर देखो, जियो फाइनेंशियल सर्विस की अगर हम बात करने जाए तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइस में इसको जगह मिल सकती है, अभी भी मिली नहीं है। अब देखिए, द एडजस्टमेंट ऑफ द इंडेक्स विल टेक प्लेस ऑन 28 मार्च। जो एडजस्टमेंट होगा वो 28 मार्च से होगा। एंड जियो फाइनेंशियल्स इज अमोंग द 5 नेम्स अलॉन्ग विद REC, PFC, IRFC एंड अदानी पावर। तो इनके साथ इनका भी नाम जोड़ा जा रहा है कि शायद ये भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, ब्रोकरेज फर्म नुवामा अल्टरनेटिव, उनकी अगर हम बात करें तो उनका ये मानना है कि उसके जरिए तकरीबन $89 मिलियन का यहाँ पर इनफ्लो आ सकता है। While IIFL Alternative Research is anticipating potential inflow to be turned $67 मिलियन। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई कह रहा है कि 90 मिलियन होगा, कोई कह रहा है कि 65 मिलियन के आसपास होगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू द अनुवामा एज पार्ट ऑफ द MSCI इंडेक्स एडजस्टमेंट वेयर इट्स वेटेज हैज सीन रिडक्शन, यहाँ पर ये भी होगा। अलग अलग इंडेक्स में देखो जगह तो मिलेगी इसको, आज नहीं तो कल जगह मिलने वाली है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बेहतरीन तेज़ी इसने पिछले कुछ टाइम में दिखाई है। कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो लोन का बिजनेस तो इनका चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा कंपनी जो है वो इंश्योरेंस का भी अभी तक लाइसेंस मिला नहीं, लेकिन बहुत जल्दी मिल जाएगा। मुझे लगता है कि IPL से पहले मिल जाना चाहिए। अगले महीने IPL है, 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले मुझे लगता है कि इनका एटलीस्ट इंश्योरेंस का या फिर म्यूचुअल फंड का, दोनों में से कोई एक लाइसेंस इनको मिल जाना चाहिए। शायद दोनों के भी मिल सकते हैं। और इतना ही नहीं, IPL के दौरान में मुझे लगता है कि शायद इनके जो बिजनेस है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, म्यूचुअल फंड, जो कि स्टार्ट भी नहीं हुए हैं, इसके अलावा UPI पेमेंट्स को लेकर हो, डिजिटल बैंकिंग को लेकर हो, इसके अलावा अगर हम बात करें जो इनके साउंड बॉक्स है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो आपको रोल आउट होते नजर आएंगे इन दौरानों में। क्योंकि देखो, रिलायंस जो है वो अग्रेसिवली मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इन सब में पार्टिसिपेट करने वाला है। और देखो, IPL बहुत बड़ा इवेंट होता है और किसी भी तरीके से इस बड़े इवेंट को ये अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। और IPL की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है वो तो भैया जियो सिनेमा के पास ही है, तो वहाँ पर सारे मार्केटिंग कैंपेन जो है वो आसानी से चलाए जा सकते हैं इनके लिए। तो ये बड़ी बात होगी और मैं वेट कर रहा हूँ कि शायद अभी अब मार्च महीने में आप कुछ अनाउंसमेंट सुनेंगे। अभी तो हालांकि भैया अंबानी फैमिली में शादी का जो माहौल है 1 से 3 तारीख तक का, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद बड़ी अनाउंसमेंट्स आपको देखने को मिल सकती है। स्पेसिफिकली 5 मार्च से आपको बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है यहाँ पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर।
और अगर ऐसा होगा तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरीके से ये मूव दिखाता है। और जहाँ तक बात करिए वॉल्यूम्स की, तो आज भैया बड़ी क्वांटिटी में शेयर भी ट्रेड होते नजर आए, तकरीबन 2.5 करोड़ तक के शेयर जो है वो ट्रेड होते यहाँ पर नजर आए हैं। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर देखा जाए तो 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। और देखो आप इनके ऑपरेशंस फ्रॉम रेवेन्यू देखोगे तो वो आपको बहुत कम लगेंगे, क्योंकि अभी तो इनका बिजनेस उतना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। अभी देखो सोशल मीडिया पे पता है क्या चल रहा था कि लोग कंपेयर कर रहे थे, जब जियो का शेयर 300 रुपये से ऊपर निकला था तो लोग कंपेयर करना स्टार्ट कर दिए थे कि HDFC का मार्केट कैप इतना है और प्रॉफिट इतना है, उसके सामने ICICI का मार्केट कैप इतना है, प्रॉफिट इतना है, एक्सिस का इतना है और इतना है, और जियो का इतना बड़ा मार्केट कैप चला गया 2 लाख करोड़, लेकिन प्रॉफिट तो है नहीं। तो यहाँ पर समझना होगा कि भैया आप उसको अगर HDFC ICICI से कंपेयर करते हो तो ये गलत है। रीज़न क्यों? क्योंकि HDFC और ICICI सालों पुरानी बैंक्स है, ठीक है, लंबे समय से चल रही है ये बैंक्स। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बिजनेसेस अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। जो मेन बिजनेस है, जहां से पैसा आने वाला है ज़्यादातर, चाहे वो इनका इंश्योरेंस का बिजनेस हो, चाहे वो इनका म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस हो, चाहे वो इनका क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, चाहे वो इनका डिजिटल पेमेंट्स का बिजनेस हो, या फिर चाहे जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा हुई थी ब्रोकिंग वाले बिजनेस की, उसकी बात हो। इतना ही नहीं, जियो एक बड़ा इन्वेस्टर भी बनने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी करेगा अलग अलग जगहों पर। अभी अगर आप इसका 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप आपको ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में जियो फाइनेंशियल सर्विस 6% का स्टेक ओन करते हैं, उसकी भी जो वैल्यू है वो भी लाखों करोड़ों में बन रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कहना कि आप उसको अगर HDFC ICICI से कंपेयर करते हो, थोड़ा सा वो मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, वैल्यूएशन के हिसाब से ये महंगा ज़रूर है, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। इसका पी रेशियो देखोगे तो 6300 का पी है, जो कि किसी भी कंपनी का नहीं होता है, लेकिन इसका है। रीज़न ये है कि इसको फ्यूचर पर्सपेक्टिव के तौर पर जज करा जा रहा है कि भाई साहब आने वाले टाइम में इतनी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, रेवेन्यू इतना बढ़ सकता है, और उसके चलते यहाँ पर एक तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग की बात करी जाए तो प्रमोटर और रिटेल को छोड़ के बाकी सब बेच रहे, जो इंस्टीट्यूशन है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आप लिस्टिंग से लेकर अब तक देखोगे तो 6.27 म्यूचुअल फंड जो थे वो घट के 4.91 पर आ चुके हैं। जो डोमेस्टिक 10.05 पे थे वो घट के 8.18 पर आ चुके हैं। जो एफआईल्स 26.44 पे थे वो घट के 19.83 पर आ चुके हैं। लेकिन मुझे हैरानी नहीं होगी कि आने वाले टाइम में यही लोग दोबारा से एंट्री करते नजर आए। अगर मान लीजिए कि इनको भैया अलग अलग इंडेक्स के पार्ट में भी जोड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं देखो अलग अलग इंडाइसिस का ये पार्ट था, ठीक है, हटने की बारी आई तो वहाँ से एक बिकवाली डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जब अलग अलग इंडेक्स में इसको जोड़ा जाएगा तो वहाँ से एक बाइंग भी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा जियो को लेकर कि एक फेक न्यूज़ आई थी बीच में कि पेटीएम का जो वॉलेट बिजनेस है वो शायद जियो खरीद सकता है, और एक ही दिन में 16% ये भाग गया था, ठीक है। अगले दिन जब जियो ने क्लैरिफाई किया कि जी नहीं, वो नहीं खरीद रहे हैं, गिर कर ये 7% गिरा था, लेकिन वापस उस लेवल पे नहीं गया था जहां से ये गिर कर आया था। बाद में दोबारा तेज़ी बनती हुई नजर आई थी। यहाँ पर 3 दिन से गिर जरूर रहा है, आज वापस से तेज़ी देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ऐसा होगा ज़रूर कि एक तेज़ी दिखाई है, करेक्शन आएगा, तेज़ी दिखाई है, करेक्शन आएगा, तेज़ी दिखाई है, करेक्शन आएगा, तेज़ी दिखाई, करेक्शन आएगा, लेकिन वापस तेज़ी की तरफ जाता ही नजर आने वाला है। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे खराब नहीं लगता है, और मुझे लगता है कि अगले महीने आपको यहाँ पर बहुत सारी खबरें देखने को मिल सकती है कि इनका म्यूचुअल फंड को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर, डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कई सारी जो चीज़ें हैं कंपनी जो बिजनेस कर रही है, क्योंकि IPL बहुत जल्दी नज़दीक आ रहा है। मार्केटिंग कैंपेन्स मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर आपके इनके लॉन्च होते नजर आ सकते हैं। अगेन ये चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ में मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा ही होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और जाहिर सी बात है मार्केटिंग अगर इनको अपनी प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करनी है, ठीक है, इतने बड़े बिजनेस को लॉन्च करना है, तो कहीं ना कहीं IPL एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जो इन्हीं के कंट्रोल में है, इनका ब्रॉडकास्टिंग वाला। तो मुझे लगता नहीं कि शायद ये मौका रिलायंस जाने देगा किसी भी तरीके से। अभी शायद शादियों में बिजी है, लेकिन हफ्ते बाद वापस से जब फ्री होंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट्स उस टाइम पे देखने को मिल सकती है, तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। अगेन मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा कि यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे यहाँ पर खराब नहीं लगता है। बीच बीच में करेक्शन आएंगे ज़रूर, क्योंकि भैया जब भागता है तो एकदम रॉकेट की तरफ भाग जाता है, तो करेक्शन डेफिनेटली बीच बीच में आएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है, ये मेरा मानना है। अगेन कोई बायस वाली रिकमेंडेशन नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें,
और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।